निष्पक्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नियम 134A के तहत सरकार ने 700 करोड़ रुपए रोके तो स्कूलों ने दाखिले से किया इनकार। 38,000 से ज़्यादा बच्चे प्रवेश से वंचित। दाखिले की आज है अंतिम तारीख। विरोध स्वरूप बच्चों ने फिर शुरू की सचिवालय में कक्षाएं। शिक्षा के अधिकार की भीख मांगने को मजबूर गरीब बच्चे। लेट लतीफ़ी, सरकार की देरी के चलते 2 लाख सीटों पर सिर्फ 66,000 आवेदन आए। लेक्चर सिस्टम के चलते 3 बार शेड्यूल बना तो 50,000 ही परीक्षा दे पाए, करीब 42,000 पास हुए। मनमानी के चलते निजी स्कूलों का एडमिशन से इनकार, अब तक सिर्फ 3,670 को प्रवेश। समझे नियम 134A। हरियाणा स्कूल नियम 2003 में धारा 134A है। इसमें प्रावधान है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए 25% सीटें निर्धारित की जाएं। हुड्डा सरकार ने इसे 25 से घटाकर 10% कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने तय किया था कि जिन परिवारों की आय 2 लाख से कम है, उनके बच्चे दाखिले के लिए पात्र माने जाएंगे। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में करीब 23 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में सीट 2,30,000 बनती है। सरकार 5वीं तक के प्रत्येक बच्चे के 500 और 6ठी से 8वीं तक बच्चे की 700 रुपये फीस स्कूलों को देती है। अब आगे क्या? शिक्षा मंत्री आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे। 26 को बैठक बुलाई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि वे शुक्रवार को सीएम के साथ बैठक करेंगे। इसमें कुछ तय किया जाएगा। वहीं करनाल में सीएम ने कहा है कि 26 दिसंबर को इस मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई है। उसमें चर्चा होगी, विद्यार्थियों के दाखिले जल्द कराए जाएं। कई पेरेंट्स ने तो स्कूल में जिसमें पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा था कि टीसी चाहिए, तो उन्होंने टीसी कटवा लिया। अब आप बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो पहले वाले स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल भी उनको दाखिले नहीं दे रहे हैं, तो यहीं पे हम क्लास लगाने के लिए मजबूर हैं। अधिकारियों से क्या कुछ गुहार है? शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से? अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से यही कहा गया है कि बच्चों ने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, वो उसके लिए एलिजिबल हैं और उनकी जो है सुनी जाए और उनको जिस स्कूल में नंबर आया है उसी स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया जाए। वाले में क्लास लग रही है, ये क्यों हुआ? देखिएगा, नियम 134 है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन स्कूलों के ऊपर जो राजनीतिक हस्तक्षेप बना हुआ है, राजनीतिक लोगों के से स्कूल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और हम इसीलिए आज इन बच्चों को लेकर डी साहब के पास आए हैं कि डी साहब इनके ऊपर कार्रवाई करें और जो आदेश हैं वो आदेश लागू करवाएं और इन बच्चों को स्कूल के अंदर भेजा जाए। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब लगातार आप अधिकारियों से भी संपर्क में? हम बार बार कुछ अधिकारियों को पंचकुला तक इनके शिकायत भेज चुके हैं। अगर फिर भी इनका समाधान नहीं होता है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का जो फरियाद है वो उच्च न्यायालय के सामने रखें और उच्च न्यायालय फिर उसके ऊपर इनको न्याय दे। ये पाठशाला कब तक लगती रहेगी? ये पाठशाला डेली लगती रहेगी जब तक इन बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। डेली सुबह डीसी साहब के यहाँ कार्यालय में पाठशाला चलेगी और शाम को ये बच्चे अपने घर जाएंगे। अधिकारी से अभी कोई बातचीत हुई है इस विषय में? अभी हम बच्चे भी इसी इंतजार में हैं, पेरेंट्स भी इसी इंतजार में कि डीसी साहब आए और उनके सामने फरियाद रखें और डीसी साहब उस फरियाद के ऊपर अपना आदेश जारी करें। ये 16-12 तारीख को नियम 134 के तहत बच्चों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। पेरेंट्स जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं तो इनको आनाकानी करके चक्कर कटवा रहे हैं। स्कूल वालों ने मना कर दिया है। स्कूल वाले की शिकायत करने के लिए जब पेरेंट्स शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं कि भाई पहले हमें स्कूल की तरफ से लिखित में लिखवा के लाओ कि वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब स्कूल वालों के पास दोबारा पेरेंट्स जाता है तो स्कूल वाले लिखित में देने से मना कर देते हैं। तो शिक्षा विभाग और स्कूल वालों ने पेरेंट्स को एक तरह से फुटबॉल बना लिया है, इधर से उधर किक मार के भेज देते हैं। और इनकी लास्ट डेट नज़दीक आने वाली 24-12 तारीख।
तो इसी के लिए आज हम सब पेरेंट्स के साथ इकट्ठा होकर के प्रशासन से मांग करेंगे, ज्ञापन देंगे कि इनकी लास्ट डेट बढ़ाई जाए, जो भी मांगे लिखित में हम उनको देंगे और जल्द से जल्द इन बच्चों का एडमिशन करवाया जाए ताकि इनकी सुचारू रूप से पढ़ाई चल सके। और इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। सरकार ये हर साल की नौटंकी करते हैं स्कूल वाले, कभी भी मानते नहीं है। और जो भी रिम्बर्समेंट का मामला है, जो भी खर्चे का मामला है, इनको आपस में सरकार से वो लेना चाहिए, बल्कि बच्चों की पढ़ाई करवानी चाहिए। बच्चों का एडमिशन तो ले, उनसे क्या मतलब है, उनकी पढ़ाई क्यों रोक रहे हैं ये लोग। तो इसी के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं सभी पेरेंट्स के साथ और प्रशासन से मांग करेंगे, डीसी साहब को कहेंगे कि भाई ये इनका बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी करवाया जाए। और सिर्फ एक नियम 134 के एक्ट की अनुपालना के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। इनका जो शिक्षा का अधिकार सरकार ने दिया है, स्कूल वाले नहीं मान रहे, तो इसके लिए हम आज आए हैं और डीसी साहब से करेंगे। जिला रेवाड़ी की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है कि 134 के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करे, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134A के तहत एडमिशन देंगे। अदरवाइज 134A के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं बच्चों को 134A के तहत, लेकिन जब तक 7 साल का भुगतान नहीं होगा, हम किसी भी 134 के तहत एडमिशन नहीं देंगे। तो क्या आपने जो 134A के तहत पैसे लेने की प्रक्रिया जो थी फॉर्मेलिटी सभी पूरी की सरकार से? देखिए, वो हमारी सबकी प्रक्रिया यानी बीओ और डीओज ऑफिस से अनेक बार रिमाइंड देने के बाद भी कुछ स्कूलों को जारी हुए हैं। गिने चुने स्कूल हैं, उसमें मुट्ठी भर स्कूल हैं। हम चाहते कि जहाँ भी जिन स्कूलों में 134A के तहत पढ़ते, तमाम सभी स्कूलों को पिछले 7 साल से वो भुगतान किया जाए, उसके बाद हम एडमिशन देंगे। और अभी हमारा सरकार से सुझाव भी है, शिक्षा विभाग से भी सुझाव है। सरकार से हम मांग करते हैं एसोसिएशन की, जो विद्यार्थी आप गरीब बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं, गरीब के पेरेंट्स के उनके अपने खाते में सीधा पैसा जाए उनके अकाउंट्स में, और पेरेंट्स उसके बाद अपने चॉइस के आधार पे, बच्चे की चॉइस के आधार पे जहां भी उनको पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनको जो है पढ़ाए। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उनके अकाउंट्स में पैसे दे डालें ताकि हमें समय पर फीस मिले। अदरवाइज हम एडमिशन नहीं देंगे। आप जिनके पास पैसे नहीं है, सरकार से 134 में भी दिए हैं, वैसी सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या करेगी कोई? नहीं, वो तो हम पढ़ा ही रहे, उनको तो हम मना करते ही नहीं कभी। गरीब बच्चों के लिए तो हमेशा तत्पर रहे। सवाल 134 के ऊपर क्वेश्चन है। 134 के तहत जिन बच्चों को सरकार पढ़ाना चाहती है, हमसे पढ़वाना चाहती है, उनके पिछले 7 साल का भुगतान करें। बाकी हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई मना नहीं, कोई स्कूल मना नहीं करेगा, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत जो पैसा हमें चाहिए, जो सरकार ने तय कर रखा है, वो उसका भुगतान करें, जो आपका अधिकार है। जो हमारा। आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने स्तर पे, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ है, तो आप अपने स्तर पे ये सर्वे करवाइए कि प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पे जो वास्तविक रूप से गरीब हैं, विधवाओं के बच्चे हैं, जिनके घर में कोई आमदनी के साधन नहीं है, उनको कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा कि उन बच्चों को किसी को 40% हेल्प दी हुई है, किसी को 60% हेल्प दी हुई है और किसी को 100% हेल्प दी हुई है। ना तो ये ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि कौन गरीब है। आपने बीपीएल का मुद्दा सरकारें आज तक नहीं सोल्व कर पाई है। मैं चंडीगढ़ मीटिंग में था अधिकारियों के साथ, उसमें मंत्री जी भी थे और वो इस बात को बात कर रहे थे कि देखिए 4-4 गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने बीपीएल का कार्ड बनवाया था, आपकी जानकारी में भी होगा। हम जिस क्षेत्र में स्कूल चलाते हैं उस क्षेत्र के गरीब बच्चों को हम जानते हैं और यहाँ पर ये सुविधा लेने के लिए गलत लोग भी अप्लाई करते हैं और 134A को उन्होंने माध्यम बनाया हुआ है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी इस स्तर पे, अपने स्तर पे सर्वे करवाइए स्कूलों में। आप आइए मेरे स्कूल में, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ पूरी टीम के साथ, और मुझसे नहीं, उनके पेरेंट्स के भी नंबर दूंगा, उन बच्चों से भी आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा कि कितने बच्चे हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके साथ मतलब उनके घर पे माहौल नहीं है, वो काम भी हम स्कूल वाले कर रहे हैं, पेरेंट्स का रोल भी हम निभा रहे हैं। सरकारों
सरकारों का एजेंडा वोट बैंक बढ़ाना होता है। मैं बिल्कुल खुलेआम इस बात को कह रहा हूं और आप भी इसको स्वीकार करेंगे। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने ये निवेदन किया, हमारा सरकार से निवेदन है, सरकार ईमानदारी से अगर गरीब बच्चों की मदद करना चाहती है तो वो बच्चों के खाते में पैसे भेजे, पेरेंट्स के खाते में पैसे भेजे। वो बच्चा अपनी चॉइस अनुसार, हो सकता है कोई बच्चा 2000 रुपए के स्कूल में जाना चाहता हो, उसको 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 500 रुपए की कैपेसिटी अपने उससे भर के 2000 वाले स्कूल में भी जा सकता है। तो ये तो बच्चों को ना थोपने वाली और कहीं ना कहीं एक समाज में कहीं ना कहीं बड़ी भिन्नता सी और अलझाने सी वाली बात है। ये 134A का तो मुद्दा केवल एक ही तरीके से सुलझ सकता है, सरकार डायरेक्ट बच्चों के खाते में पैसे भेजे और सरकार फिर ये इंक्वायरी करे कि वो बच्चा उसकी शराब तो नहीं पी रहा है, उसके लिए वो एजुकेशन की फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमारी बाकी बच्चों के प्रति, गरीब बच्चों के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को बहुत बखूबी निभाने के लिए हम तैयार हैं। एक ओर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल एसोसिएशन स्पष्ट रूप से एडमिशन देने के लिए मना कर चुका है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार खुद ही गरीबों का मजाक बनाना चाहती है या फिर स्कूल राजनीतिक लोग चला रहे हैं जिसके चलते दबाव में हैं। ऐसे हालातों में अब गरीब लोगों के सामने हाईकोर्ट ही एक आस बचती है। ऐसे में उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में तय संज्ञान लेगा और स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देगा।